Hello students, our today's topic is exponents and powers class 8 and today's question, evaluate each of the following. First example, 5 raised to the power 0 multiply 3 raised to the power minus 1. सबसे पहले किसी भी बेस के साथ अगर एक्सपोनेंट 0 होती है मीन्स पावर अगर a रेज टू द पावर 0 की फॉर्म में होती है तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए 5 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू हो गई 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर माइनस 1. यहाँ एक्सपोनेंट नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल करते हैं. अब यहाँ ओनली 3 है, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसे मान लेते हैं 3/1 और 3/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3. अब यहाँ एक्सपोनेंट हो गई +1 और +1 एक्सपोनेंट को लिखने की नीड नहीं होती है, इसलिए अब हमारे पास न्यूमरेटर है 1 × 1 और डिनोमिनेटर है ओनली 3. इसे सॉल्व करेंगे 1 × 1 = 1/3. देयरफॉर 1/3 इज आंसर. नेक्स्ट है 5/3 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 5/3 रेज टू द पावर 4. इसे हम 2 वेज से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट वे है, यहाँ हमें 2 पावर्स दी हुई है जिनमें दोनों में ही बेस है 5/3 और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इसलिए इनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे. तो यहाँ हो जाएगा 5/3 रेज टू द पावर -1 + 4. अब यहाँ -1 + 4 को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक इंटीजर नेगेटिव है एक इंटीजर पॉजिटिव है, इसलिए हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. और क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है इसलिए डिफरेंस पॉजिटिव होगा. तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/3 होल पावर 4 और 1 का डिफरेंस हो गया +3. सॉल्व करेंगे 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3, क्योंकि जब भी हमें a/b होल पावर n दिया हुआ है तो इसे हम ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n. तो इसकी हेल्प से हमने इसे लिखा 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 5 रेज टू द पावर 3 मीन्स 5 × 5 × 5. Then 5 5s are 25, 25 5s are 125. And 3 raised to the power 3 means 3 × 3 × 3. Then 3 3s are 9 and 9 3s are 27. Therefore 125/27 is answer. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड वे होता है कि जहां एक्सपोनेंट नेगेटिव है पहले हम उसे पॉजिटिव करेंगे. पॉजिटिव करने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल करते हैं. तो 5/3 रेज टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 3/5 और क्योंकि एक्सपोनेंट +1 है इसलिए अब लगाने की नीड नहीं है. मल्टीप्लाई 5/3 होल पावर 4. अगेन a/b होल पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n. इसकी हेल्प से हम इसे लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 4 मीन्स 5 को हमें 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है एंड 3 रेज टू द पावर 4 मीन्स हमें 3 को 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है. अब यहाँ 1 3 से 1 3 कट हो जाएगा और इसी तरह 1 टाइम 5 से 1 टाइम 5 कट हो जाएगा. अब हमारे पास लेफ्ट रहा 5 5s are 25, 25 5s are 125 एंड डिनोमिनेटर 3 3s are 9 and 9 3s are 27. Then again answer will be 125/27. Next one, square bracket 1/7 whole power -1 multiply 1/7 whole power -2 square bracket close whole power -1. यहाँ सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 7/1. जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसे लिखने की नीड नहीं होती, हम ओनली लिख सकते हैं 7. और अब एक्सपोनेंट भी +1 है इसलिए एक्सपोनेंट लगाने की भी नीड नहीं है. सेकंड अगेन रेसिप्रोकल करेंगे, 7 हो जाएगा, -2 हो गया +2. तो अब ये हो गया 7 स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -1. अब यहाँ हम 7 × 7 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे. 7 स्क्वायर मीन्स 7 × 7. इट मीन्स हमारे पास 7 हो गया 3 टाइम्स. 7 7s are 49 एंड 49 7s are 343 और होल पावर है -1. अगेन एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए
हम बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ डिनोमिनेटर में 1 का यूज़ किया। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/343। अब एक्सपोनेंट हो गई +1 और +1 एक्सपोनेंट का यूज़ करने की नीड नहीं होती है। देन आंसर विल बी 1/343। नेक्स्ट वन, स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 होल पावर -2 मल्टीप्लाई 1/3 होल पावर 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल पावर 2 डिवाइड बाई 1/3 होल पावर 3। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास 2 पावर्स है, दोनों का ही बेस 1/3 है, इसलिए सबसे पहले सेम बेस होने पर एक्सपोनेंट्स का एडिशन होता है जब वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/3 -2 + 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल पावर 2 डिवाइड बाई 1/3 होल क्यूब में जब हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में 1/3 होल पावर हो गई, -2 + 4 को सॉल्व किया +2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल पावर 2 डिवाइड बाई 1 1 जा 1 अगेन 1 1 जा 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3⁻3, लेकिन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में भी हमारे पास 3 के साथ कुछ एक्सपोनेंट्स हैं, इसलिए एक बार हम इसे सॉल्व नहीं करते, एज इट इज रहने देते हैं। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1/3 एज इट इज रहेगा। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करने पर एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन इट विल बी 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 1/3⁻3। अगेन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन 1⁻4 अपॉन 3⁻4 डिवाइड बाई 1/3⁻3 है। यहाँ हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ठीक बाद वाली फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो गया 3⁻3/1। अब यहाँ 1⁻4 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो ये तो 1 हो गया। अब 3⁻4 एंड 3⁻3, यहाँ एक्सपोनेंट ज्यादा है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम 3⁻3 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3⁻4। अब क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, इसलिए जब हम एक्सपोनेंट 3 का प्लेस चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -3। मल्टीप्लाई में 1 लिखने की नीड नहीं है। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, 4 - 3 किया 1, एक्सपोनेंट 1 लगाने की भी नीड नहीं है, देन आंसर विल बी 1/3। लास्ट वन, 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 9⁻⁻4। डिनोमिनेटर है 2⁻⁻4 मल्टीप्लाई 15⁻⁻3। सबसे पहले हम जो एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है उन्हें पॉजिटिव करेंगे। एक्सपोनेंट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं। इट मीन्स हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। 10⁻⁻5 है, इसलिए -5 को +5 करने के लिए हम इस पूरे फैक्टर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻5। मल्टीप्लाई में है 9⁻⁻4, अगेन इसे भी पॉजिटिव करने के लिए हम इसे भी डिनोमिनेटर बना देंगे, देन 9⁻4। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2⁻⁻4, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बना देंगे, तो ये हो जाएगा 2⁻4 मल्टीप्लाई 15⁻3, तो इसे भी हम न्यूमरेटर बनाएंगे और ये हो जाएगा 15 क्यूब। अब अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशंस थोड़े बड़े नंबर्स वाली हो जाएगी, इसलिए हम सबसे पहले बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2⁻4, यहाँ बेस 2 है, 2 प्राइम नंबर है, इसलिए इसे एज इट इज रहने देंगे। 15 कंपोजिट नंबर है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 × 5 होल पावर 3। क्योंकि ये 15 की एक्सपोनेंट है 3, इसलिए हम 3 × 5 की होल पावर 3 लिखेंगे। डिनोमिनेटर होगा 10⁻5 है, यहाँ 10 कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन होगा 2 × 5 और अगेन होल पावर 5 मल्टीप्लाई 9⁻4,
9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 2 रेज टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा। जब भी हमें ए बी होल पावर n दिया हुआ होता है तो ब्रैकेट को ओपन करने पर यह हो जाता है a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 को हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। इसी तरह डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5 और सेकंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4। अब हम सेम बेसिस को एक साथ लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4। सबसे पहले 2 की एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में ज़्यादा है इसलिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो 2 रेज टू द पावर 4 नीचे आ जाएगा इसलिए न्यूमरेटर रहेगा 1 अपॉन में हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 और ये 4 नीचे आने पर माइनस हो जाएगा। सेकंड 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5 यहाँ भी एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। अगेन न्यूमरेटर में ओनली 1 रहेगा 5 रेज टू द पावर 5 और ये एक्सपोनेंट 3 जब डिनोमिनेटर में आएगी तो -3 हो जाएगी। मल्टीप्लाई अगेन 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4। यहाँ भी एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में ही ज़्यादा है इसलिए न्यूमरेटर में अगेन 1 लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 4। अब क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में ही है इसलिए ये +4 होगा और जो ऊपर से 3 नीचे आया है ये हो जाएगा -3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5 - 4 किया 1 देन 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5 - 3 हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 and 4 8 - 3 देन 5। इन्हें सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 5 25 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर है 5। तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 81 एंड 81 3 243। अब हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 जा 50 और 50 को जब 243 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12,150। दैट इज आंसर।